अब हम देखते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में? तो जस्ट सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन आपको दी गई है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। तो देखिए रिकॉर्ड क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में कि ये भी क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर तो है ही, और ये स्टोर करता है कैसा, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। जैसे एरे में हम सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर करते थे, उसी तरह से रिकॉर्ड में भी हम डेटा एलिमेंट्स को स्टोर तो करते हैं, पर वो सभी कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और इनमें हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे रियल वर्ड एंटिटीज, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है स्टूडेंट रिकॉर्ड। आप स्टूडेंट रिकॉर्ड में हम देखेंगे जब भी, तो इसमें आपको गिवन है यहाँ पर कि जैसे डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। अब फील्ड्स में मान लीजिए रोल नंबर है, तो रोल नंबर का डेटा टाइप क्या रखेंगे, हम इंटीजर रखते हैं। उसी तरह से अगर नेम है स्टूडेंट नेम, तो उसका डेटा टाइप हम स्ट्रिंग रखते हैं। एंड अगर मार्क्स है तो मार्क्स इंटीजर भी हो सकते हैं और डेसिमल में भी हो सकते हैं सिंपल, तो हम इसका डेटा टाइप फ्लोट लेते हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि रिकॉर्ड्स हम डिफरेंट डेटा टाइप्स से रिलेटेड कैसे एंटर करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे है सी प्रोग्रामिंग का, उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जब हम स्ट्रक्ट का यूज करते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये है नाम स्ट्रक्ट का, और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा के आपको लिखना होगा इंट रोल नंबर, रोल नंबर के लिए रोल लिख दिया है मैंने, कैरेक्टर टाइप लिया है, और नेम में मैंने 20 डाल दिया। अब ये एरे टाइप का लिया है मैंने नेम, और इसमें 20 साइज डाल दिया है, मतलब जो भी नेम हम एंटर करेंगे वो 20 कैरेक्टर्स का हो सकता है। फिर उसके बाद में मार्क्स लिए हैं और इनको हमने डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप दे दिया है फ्लोट। तो इस तरह से आप, और यहाँ पे लास्ट में कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये सी लैंग्वेज में किस तरह से हम रिकॉर्ड को एंटर करवाते हैं, ये तरीका है कि स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि इसकी एंट्री कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर, हमने मान लीजिए दे दिया 101। फिर उसके बाद में नेम, हमने 20 कैरेक्टर्स, हमने यहाँ पे एरे का साइज लिया था पर हमने नेम दिया है राहुल करके। एंड जो मार्क्स है वो फ्लोट टाइप की वैल्यू ली है हमने 85.5। इंटीजर भी हो सकते हैं और फ्लोट में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड की एंट्री इस तरह से हम करेंगे। अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड की एप्लीकेशन की। एप्लीकेशंस इसमें क्या होती है, जिस तरह से हमने एरे के कुछ एप्लीकेशंस देखे थे, उसी तरह से हम रिकॉर्ड के भी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं इजीली। फिर सेकंड नंबर पर आता है एम्प्लॉय डेटाबेस क्रिएट करना। एम्प्लॉय का डेटाबेस भी हम इसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट आता है इसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आपको बनाना है, क्योंकि लाइब्रेरी में बुक्स नेम होते हैं, बुक्स आईडी होती है, तो ये सब आप वहां पे मेंटेन कर सकते हो। तो ये थी एप्लीकेशन एंड रिकॉर्ड्स के बारे में हमने पूरा पढ़ा। अब हम उसके बाद में देखते हैं स्टैक।